आपने कभी सोचा है एक इंसान हमेशा खुश रहता है और दूसरा इंसान हमेशा दुखी रहता है। एक इंसान के पास बेशुमार दौलत है, वो जब जो चाहे वो खरीद सकता है, और एक इंसान इतना गरीब है कि उसको अपनी ज़रूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी करनी पड़ रही हैं। इन सब के पीछे क्या कारण है? हमारे आसपास ऐसे लाखों हज़ारों लोग हैं जिनमें हम ये डिफरेंस आसानी से देख सकते हैं। बार बार कोशिश करने पर भी कुछ लोगों को वो सारी चीज़ें क्यों नहीं मिलती जो उनके पास होनी चाहिए, और कुछ लोगों को वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो शायद कुछ लोगों को लाइफ में कभी भी ना मिले। चलिए पैसे से आगे बढ़ते हैं। दो लोगों को सेम बीमारी होती है, एक इंसान उसी बीमारी से रिकवर हो जाता है जबकि दूसरा इंसान उसी बीमारी से मर जाता है। सेम डॉक्टर सेम ट्रीटमेंट देने पर भी वो नहीं बच पाता। इसके पीछे क्या रीज़न है? बीमारी और पैसे की बात तो कर ली, लेकिन हमने अपने आसपास ऐसे लोग भी देखे हैं, कुछ लोग जिनसे सभी लोग प्यार करते हैं और कुछ लोग ऐसे जो प्यार के लिए तरसे रहते हैं लेकिन उन्हें कभी भी प्यार फील ही नहीं होता। उनसे कोई भी प्यार नहीं करता। उनके अपने रिश्तेदार सब उन्हें हमेशा निराश ही करते हैं। इसका क्या कारण है? ऐसे और बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। क्यों होता है कुछ लोगों के साथ हमेशा ऐसा? लाइफ के हर मुकाम पर उनको नाकामयाबी क्यों मिलती है? उनकी इच्छाएं कभी भी पूरी क्यों नहीं होती? इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर बात करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोगों को वो सभी चीज़ें मिल जाती हैं जो उन्होंने चाही हैं, और क्यों कुछ लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जिसे वो बार बार पाने की कोशिश करते हैं। इसका रीज़न है कि वे लोग जिन्हें उनकी मनपसंद की चीज़ें मिल रही हैं वे एक खास तरह की फ्रीक्वेंसी पे हैं, विश्वास की फ्रीक्वेंसी। उनके अंतर मन में विश्वास है कि वो जो चाहते हैं उन्हें मिल जाएगा। उन्हें किसी भी तरह की शंका नहीं है। वो किसी चीज़ को चाहने से पहले कभी भी ये नहीं सोचते कि उन्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी। वो विश्वास से आगे बढ़ते हैं और चीज़ें उन्हें खुद ब खुद मिलती जाती हैं। आप नहीं मानते? अगर आप विश्वास की ताकत को नहीं मानते तो ज़रा ध्यान दीजिए। हर धर्म में लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जाते हैं, अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं, और उनकी प्रार्थनाएं हमेशा से पूरी होती आई हैं, और अभी भी हम अपने आसपास लोगों की प्रार्थनाएं पूरी होती हुए देखते हैं। हालांकि सभी धर्मों की मान्यताओं में बहुत से डिफरेंस है, लेकिन प्रार्थना सभी धर्मों में की जाती है। तो प्रार्थना के पीछे क्या कारण है? क्या प्रार्थना करने से इच्छाएं पूरी हो रही हैं, या उस जगह पर कुछ है, या कहीं आपके अंदर ही तो कुछ नहीं है जो उन खास स्थानों पर जाकर जागृत हो जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हैं तो आपका विश्वास सुप्रीम पावर के साथ जुड़ जाता है। आपको खुद से ज़्यादा उस सुप्रीम पावर पर विश्वास है कि ये मेरी डिज़ायर को फुलफ़िल कर सकते हैं, और उस स्थान पर आप अपनी डिज़ायर रखने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं। एक तरीके के विश्वास से भर जाते हैं कि आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और अधिकतर लोगों में इन इच्छाओं को पूरा होते हुए देखा गया है। और जब लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, लोग बार बार उन स्थानों पर जाते हैं ये सोचकर कि इस स्थान पर जाकर मेरी इच्छा पूरी हो रही है। वास्तव में वो विश्वास उनके अंदर पहले से ही मौजूद था, लेकिन उस स्थान पर जाकर उनका विश्वास प्रकट हो गया। आपको आपकी सभी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। जैसी आपकी मानसिक अवस्था होगी वैसी ही प्रार्थना आप करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी इंसान की मंथली इनकम 50,000 है तो आप उसका मेंटल ग्राफ देखिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्सेप्ट करता है? तो वह यह चाहता है कि उसकी सैलरी 1 लाख तक हो जाए, और कुछ टाइम बाद उसकी सैलरी इसी के अराउंड आसपास हो जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस ग्राफ को तोड़कर 50,000 से सीधा 50 लाख या करोड़ों की बातें सोचते हों। ये सब क्या है? क्या जो भगवान से 1 लाख सैलरी की मांग कर रहा था, क्या वो भगवान से 1 करोड़ नहीं मांग सकता था? क्या भगवान के पास देने के लिए 1 करोड़ नहीं थे? जब मांगने वाला ये जानता है कि वो जिससे मांग रहा है वो सुप्रीम है, उसके पास खजाना है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसने 50,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए ही क्यों मांगा? क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ही वैसी है
वो इससे ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहा। इसी कारण हमें लाइफ में जो चीज़ें मिलती हैं उसके पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। हमारा मन, हमारा शरीर हमें परिस्थितियों के हिसाब से ढाल देता है। हमारी जैसी सिचुएशन होती है हम उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं और उसी तरह से एक्ट करने लग जाते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को नए ढंग से, नए प्रोग्राम से सेट कर लें तो आपकी सिचुएशन भी बदल जाएगी। लेकिन इसकी पहली शर्त विश्वास है। ठीक उसी विश्वास के साथ आपको 1 करोड़ रुपए भी मांगने हैं जिस विश्वास के साथ आप 1 लाख सैलरी मांग रहे थे। अगर विश्वास की फ्रीक्वेंसी दोनों टाइम सेम है तो आपको 1 करोड़ रुपए भी मिल सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि आपकी मानसिक स्थिति से इतना फर्क पड़ सकता है तो ज़रा एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जब आपका मन उदास होता है, आपको अच्छा फील नहीं होता, तो उसके थोड़ी देर बाद अगर आप इसी सिचुएशन में बने रहते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका शरीर बिल्कुल वीक फील होने लगता है। ऐसा लगता है उसमें एनर्जी नहीं है, आप कोई काम ही नहीं कर पाते, आपका सर भारी होने लगता है, कुछ लोगों को हो सकता है चक्कर आने लग जाए। तो अगर मानसिक स्थिति का फर्क नहीं पड़ता तो शरीर में आने वाले इन बदलावों के बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन सेम सिचुएशन में आपका मन उदास है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप तैयार हुए, घर से बाहर निकले और अपने दोस्तों के साथ चले गए। आप घूमे फिरे, आपने पार्टी करी, तो अब आपका मूड एकदम से अच्छा हो गया। आपने सेम सिचुएशन में 2 अलग अलग तरीकों से काम किया। एक सिचुएशन में आप घर पर ही बैठे रहे, उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ा। दूसरी सिचुएशन में आप घर से बाहर निकल गए और एकदम से आपके मन की स्थिति चेंज हो गई। अब इस बारे में आपका क्या कहना है? किसी भी काम को करने के लिए आस्था और विश्वास पहली सीढ़ी है। बिना विश्वास के मनुष्य एक कदम भी नहीं चल सकता। चलिए इसे और एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपके शहर में बहुत से डॉक्टर होंगे, लेकिन आप बार बार किसी खास डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? दवाई तो आपको कोई भी डॉक्टर दे सकता है। इसका कारण है कि आपको उस विशेष डॉक्टर पर विश्वास है। विश्वास के कारण आप उस डॉक्टर पर जाते हैं और ये विश्वास ही है जो उसकी दी हुई दवा आपके शरीर पर काम करती है। इंसान दुखी ही तब होता है जब उसका विश्वास टूटता है। इस विश्वास को आप कोरी कल्पना नहीं कह सकते। अगर ये कोरी कल्पना है तो क्या टूटा जिसके टूटने से आप इतने दुखी हैं? दिखाई तो कुछ देता नहीं। हजारों लाखों सालों से लोग व्रत उपवास कर रहे हैं, धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं। उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, उनका विश्वास ही इसका आधार है। यकीन मानिए, आपके मन की ये शक्ति आपके मन के साथ साथ आपके शरीर के घावों को भी भरने की क्षमता रखती है। अपने भीतर जाइए, अपनी शक्ति से जुड़िए, इसे पहचानिए, फिर आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे इस टॉपिक पर बहुत सी बातें करनी है। नमस्कार।